जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत आज हम लोग दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए, दक्षिण का मतलब होता है दायां, हस्त माने हाथ, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अगर हिंदी में इसको कहें तो ये एक तरह से ये जो शब्द लिखा गया है ये संस्कृत का शब्द है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी दाएं हाथ के हथेली का, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो देखें, ये नियम प्रस्तुत किया था भौतिक विज्ञानी मैक्सवेल ने, और उन्होंने ये बताया कि अगर किसी चालक तार को, सपोज कीजिए ये चालक तार है, और अगर किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए, ध्यान समझिए, चालक तार को इस प्रकार पकड़ा जाए कि ये अंगूठा चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को दिखाए, यानी अंगूठा यह प्रदर्शित करे कि विद्युत धारा जो है इधर के तरफ ही फ्लो हो रही है, इधर के तरफ ही बह रही है। और इसके बाद अगर इन अंगुलियों, तो देखें, अगर अंगूठा चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये जो शेष चारों अंगुलियां होती हैं, ये चारों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं। यही राइट हैंड थंब रूल है, यानी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ का नियम है। इसको आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो हम इसको देख लेते हैं। अब तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये वृत्ताकार धारावाही पाश क्या होता है। देखिए, विद्युत धारावाही, धारावाही का मतलब होता है जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह लगातार हो रहा हो। तो अगर कोई ऐसा, अब जो है एक यहां पर देखा जाए वृत्ताकार पाश, पाश को हम लूप भी कह देते हैं, लूप शब्द का भी प्रयोग करते हैं और मेष शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो लूप का मतलब जो चारों तरफ से बंद हो उसी को हम लूप कहते हैं। तो लूप का निर्माण कैसे होता है, तो ये जो चालक तार होते हैं, और ये तार जो है तांबे के होते हैं। कोई भी लूप बनाई जाती है, कुंडली बनाई जाती है, तो तांबे के विद्युत रोधी तार की बनाई जाती है, क्योंकि तांबे के तारों को ही लपेट करके कुंडली बनाई जाती है। जरा ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे आप देखते हैं मोटर की बाइंडिंग की जाती है, तो मोटर की बाइंडिंग करते हैं तो एक बार में तांबे के कई तार होते हैं, तांबे के तारों को लपेटा गया होता है। अब थोड़ी सी सोचने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए एक तार में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, दूसरे में भी फ्लो हो रही है, तीसरे में भी फ्लो हो रही है, चौथे में भी फ्लो हो रही है, और सभी तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उनमें तो शॉर्ट होना चाहिए, और शॉर्ट हो करके उस मोटर को जल जाना चाहिए। लेकिन जानते हैं क्या होता है, वो जितने भी तार होते हैं सब पृथक्कृत होते हैं। पृथक्कृत का मतलब उनके ऊपर एक लेयर चढ़ाया गया होता है, और लेयर चढ़ाने से होता यह है कि एक दूसरे का करंट, एक तार का करंट दूसरे तार में नहीं जाता है, करंट जो है अलग अलग फ्लो होता है। इसीलिए इसको इसलिए इसको पृथक्कृत कहते हैं। पृथक्कृत माने वो अलग अलग होते हैं। तो तांबे के तारों को आपस में लपेट करके लूप का निर्माण किया गया होता है। लूप का मतलब जो चारों तरफ से बंद हो। जैसे आप बिजली का मोटर देखते हैं, बिजली का मोटर बाइंडिंग होता है तो वो भी एक तरह से लूप का काम करता है।
पंखे के अंदर जो मोटर लगा होता है वो तांबे के तारों का ही होता है, वो भी एक प्रकार का लूप ही होता है। तो अब जो है ये देखा गया कि तो ये वृत्ताकार पास, ऐसा पास जो कि वृत्ताकार है, पास माने लूप, और लूप का मतलब जो चारों तरफ से बंद हो, तो इसके कारण जब लगातार, इसके अंतर्गत जब लगातार विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है ना, तो लगातार विद्युत धारा का प्रवाह होने से चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और फिर प्रयोग में ये देखा गया कि जब यहाँ पर तारों की संख्या कम है, आप देखे होंगे जिसमें कम तार लपेटे गए होंगे वो मोटर हल्का होता है। आप देखते हैं लोग कहते हैं कि ये 3 हार्स पावर का मोटर है, ये 1 हार्स पावर का है, ये 2 हार्स पावर का है, ये 10 हार्स पावर का है। तो उसमें ये जो तांबे के तारों को लपेट करके जो कुंडली बनाई गई होती है ना, कुंडली की संख्या कम होती है, तांबे के तारों की संख्या कम होती है। जिसमें तांबे के तार ज्यादा लपेटे गए होते हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है, और जिसमें तार कम होते हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। इसीलिए उसको कहते हैं कि ये कम हार्स पावर का है और ये ज्यादा हार्स पावर का है। और हार्स पावर का तो आप मतलब समझते ही हैं, घोड़े के शक्ति से तुलना की जाती है उसकी कि कितने घोड़े के शक्ति के बराबर उसके अंदर शक्ति है। तो इस प्रकार जो है ये देखा गया कि अगर कोई धारावाही वृत्ताकार पास हो और उसके अंदर विद्युत धारा तो लगातार प्रवाहित ही होगी, तो उसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कुल मिलाकर के इस चैप्टर में हम लोगों को यही देखना है कि कहीं भी आप कोई भी प्रयोग देखेंगे तो उस प्रयोग में यही देखना है कि जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला जब हम लोग देखेंगे तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि परिनालिका में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर किसी परिनालिका में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा हो तो वह परिनालिका चुंबक की तरह कार्य करने लगती है। और फिर इसके बाद आगे चल करके हम आपको लॉरेंज बल के बारे में बताएंगे कि लॉरेंज बल क्या है। अब यही जब आप 11th में जाएंगे तो लॉरेंज बल का फार्मूला वगैरह भी पढ़ना है, यहाँ पर केवल एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। इंटरमीडिएट में जाएंगे तो लॉरेंज बल के 2 तरह के लॉरेंज बल होंगे और दोनों तरह के अलग अलग फार्मूले होंगे, इनको देखेंगे। फिलहाल आज ये जो दोनों चीजें बताई गई, ये राइट हैंड थंब रूल यानी दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और फिर विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये दोनों बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बतावें। और हाँ, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।